आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे और एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों को देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9721411385 है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हमसे शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे नोट साथ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं अपने मुद्दे की। पहली जो समस्या थी इस बात को लेकर के कि आखिर राजनीतिक उठापटक कब तक और कहाँ तक, है ना। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा सकता है, तमाम वो चीज़ें। मैं आपको एकदम पुष्ट और प्रमाणिक सूचना बता दूं कि मुख्यमंत्री महोदय को नहीं बदला जाएगा, यही रहेंगे, ठीक है। और बहुत सी चीज़ों को लेकर के जो जद्दोजहद उठी थी कि वैकेंसीज कब तक रिलीज होनी है, तो देखिए इसमें हर कदम पर हर जगह पर मुख्यमंत्री महोदय तो नहीं हो सकते ना। उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ क्या गड़बड़ियाँ चल रही हैं और क्या चीज़ें हैं कि अध्यासन आए लेकिन विज्ञापन नहीं जारी हो रहे हैं, उनके पीछे वजह क्या है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जो एक मुहिम चलाई, अब उस मुहिम में हम लोगों को सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सदस्य वगैरह हैं, उन्होंने कहा भैया ऐसी बात है कि हमारा वेतन बढ़ा दीजिए। अरे प्रभु, पहले कमवा तो कर लीजिए, फिर वेतन वो बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से अगर आप सभी लोगों को ये चीज़ें परेशान करती हैं कि हमारा विज्ञापन कब आएगा, वो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को परेशानी होती होगी, ठीक है ना। लेकिन नियमावलियों का बनना और अर्हताओं का क्लियर होना ये भी बहुत ज़रूरी था। बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि हमें जो नॉन बीएड के स्टूडेंट हैं उनको मिलेगा मौका कि नहीं मिलेगा। बहुत से विद्यार्थी ये परेशान होते थे कि जीआईसी लेक्चरर में बीएड अनिवार्य होगा कि नहीं होगा। बहुत से विद्यार्थी ये भी सोच में पड़ जाते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं टीईटी लागू हो जाएगी। तो टीईटी लागू करने का प्रस्ताव तो है, ये तो एकदम कल की ही तारीख में क्लियर हो गया, ठीक है। ये प्रस्ताव आप सभी लोगों को 2-3 दिन के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन किया जाएगा ना तो आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक। ये चीज़ें आप लोगों को अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात आपके एलडी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी, मेन जो विज्ञापन आप सभी लोगों का है वो खंड शिक्षा अधिकारी का है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत से विद्यार्थियों ने पूछा भी कि भैया कब तक विज्ञापन आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जिस दिन भी मुख्यमंत्री महोदय ने अधिकारियों की मीटिंग ले ली, मतलब जो रिपोर्ट बनाई गई है आपके अर्हताओं की, वो प्रमुख सचिव महोदय को सौंप दिया गया है, ठीक है। जो इन्होंने विभागाध्यक्षों ने, एक्सपर्ट की टीम ने जो आप सभी लोगों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ डिक्लेयर की हैं टीजीटी और एलटी के लिए, वो फाइनल रिपोर्ट जो है वो मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। अब ये मुख्यमंत्री महोदय के टेबल तक जाएगा और जिस दिन मीटिंग आपकी होगी, मतलब मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग कर ली, क्योंकि योगी जी इस समय फुल एक्शन में हैं। अयोध्या की हार ने उनको सच बताया कि हम सभी लोगों को जो तकलीफ हुई अयोध्या की हार से, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री जी को तो हुआ ही होगा, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहुत जल्दी ही मीटिंग होगी और जैसे ही मीटिंग हुई वैसे दिन शासनादेश आपका जारी हो जाएगा, ठीक है। शासनादेश जारी होने के बाद, क्योंकि सबको ये चीज़ें पता है कि चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये बातें हमारी एकदम स्पष्ट हो चली हैं कि जो विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आएगा उसमें भी काफ़ी सारी पेचीदगियाँ थीं जिसे अब दूर कर लिया गया है। पेचीदगियाँ क्या थीं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि इन तमाम मुद्दों में बहुत से ऐसे भी मामले थे जो कि कोर्ट जा सकते थे और जिसकी वजह से आपकी भर्ती पंचवर्षीय या 10वीं वर्षीय बन सकती थी, ठीक है ना। ये कंडीशन दूर करना अत्यंत आवश्यक था। सिर्फ विज्ञापन निकाल देना, विज्ञापन निकाल करके परीक्षा करा लेना और उसके बाद रिजल्ट लटका देना, ये तो और भी ज़्यादा इमोशनल अत्याचार है ना।
तो इन तमाम चीज़ों को दूर करना भी बेहद आवश्यक था। और लगभग जहाँ तक देखा जाए कि टीम के सदस्यों ने, मतलब जो आर्ता तय करने वाली टीम थी, उन सदस्यों ने सारी चीज़ों को क्लियर भी कर लिया। और कल खुशी की बात तो ये थी कि शिक्षा निदेशक महोदय ने सारी बातें क्लियर की कि जो एलटी और जीआरसी के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, आपको चाहे टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी आप लोगों के विज्ञापन की अर्हताएँ होती हैं, उन सभी चीज़ों में से लगभग एबव चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ठीक, इसमें परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। निश्चित बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को स्नेह दीजिए। आज से हम लोगों ने एक और मुहिम स्टार्ट की है जो बीएड इन पीआरटी के सपने को आपको साकार करके देगा, क्योंकि इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी पे वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है एनटीए को लेकर के। नीट का री एग्ज़ाम के लिए जो है विद्यार्थी परेशान है कि पेपर को रद्द कर दिया जाए, फिर से री एग्ज़ाम लिया जाए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि नीट का री एग्ज़ाम होने के चांसेस 100% है। ये पेपर रद्द किया जा सकता है, सहमति लगभग बन रही है और बहुत जल्दी आप लोगों को उसके संबंध में सूचना भी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि विद्यार्थियों की नाराज़गी लेकर के किसी भी परीक्षा को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इन लोगों को भी हम लोगों ने अब लेटर भेजना शुरू कर दिया है कि हम लोगों को बीएड इन पीआरटी लाया जाए, फाइनल किया जाए, और ताकि आगामी समय में जाहिर सी बात है कि परेशानियाँ ना हो पाए विद्यार्थियों को। और इस मुहिम में हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया है। हालांकि रूलिंग पार्टी के जनप्रतिनिधि तो कम हो चले हैं, लेकिन जितने भी हैं सभी लोगों को एक एक ज्ञापन जो है वो सेंड किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा स्नेहात्मक लेप लगाइए, है ना, मतलब आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग भी बेहतरीन ढंग से कार्य कर सकें। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के, तो एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए जो शैक्षिक अर्हताएँ क्लियर होनी थी, उसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो शासन को प्रेषित की जा चुकी है। शासन के सम्मुख जैसे ही ये फाइनल रिपोर्ट आपकी रखी जाएगी, उस पर अगर कोई त्रुटि संशोधन करने की ज़रूरत होगी या माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ऐसा कुछ बोलती हैं, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। हालांकि आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से कुछ टीम के सदस्य मिलने गए हैं, तो जिसकी लीडिंग हमारे भ्राता सिंह करेंगे। तो उनसे बातचीत करने के बाद कुछ सार्थक तो आप लोगों के लिए निकल करके आएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि भैया आप क्यों नहीं गए। मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा स्किन बर्फ हो गया है। मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरी पूरी पीठ ऐसा लगता है जैसे किसी ने जो है आग से जला दी, ठीक है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा भी धूप में निकलता हूँ तो ऐसी चुनचुनाहट सी होती है, ऐसा लगता है जैसे हज़ारों करोड़ों चींटियाँ मेरी पीठ पे दौड़ रही हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन हाँ, जो भ्राता सिंह से मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने, उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने, और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से आज मुलाकात होगी। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये मुलाकात बेहद खास होने वाली है। खास इसलिए भी क्योंकि आप लोगों की शैक्षिक अर्हताओं के विषय में, विज्ञापन आदि के विषय में, विज्ञापन की तिथियों के विषय में, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज ही प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। थोड़ा सा स्नेह अगर आप लोग हमें भी देंगे, आप हमारा भी सपोर्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन कार्य कर सकें, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जब पॉइंट है तो मतलब आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों का संसाधन भी है। क्योंकि हम आपके लिए न केवल कार्य करते हैं, अपितु आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए भी प्रयास करते हैं। तो एक लाइक, एक शेयर तो बनता है, ठीक है। और एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मंगलवार को जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें शैक्षिक अर्हताएँ, एज रिलैक्सेशन, ठीक है, और अध्यक्ष के नाम की जो उद्घोषणा है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए, ठीक। क्योंकि बहुत छिछलेदर हो गया है, अभी इससे ज़्यादा और भी नहीं, ठीक है ना। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अधिकारी लोग आ जाएँ ताकि हम लोगों की टीजीटी पीजीटी स्टार्टिंग हो सके, सारी चीज़ें क्लियर हो सके, और हम लोगों का एलटी जीआरसी भी क्लियर हो सके, इन सारी चीज़ों पर भी क्लियरेंस मिले। इसलिए आप सभी लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों के प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करता रहेगा। बहुत से प्रतियोगी संगठनों से भी हम लोगों ने बातचीत की है और एक मुहिम के तहत
आप लोगों के उद्देश्यों की पूर्ति करने में हम कोई भी कोरकसर नहीं छोड़ने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के री एग्ज़ाम को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के री एग्ज़ाम को जो डेट है वो सूचना मिल चुकी है कि इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है आप सब लोगों को 28 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच में देखने के लिए मिलेगा। 28 से 5 जुलाई के बीच में तो आपकी ऑफिशियल जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। और ये परीक्षा आप सभी लोगों की यथाशीघ्र कराई जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ों का क्लियरेंस होता जा रहा है। और जैसे ही सेंटरों का निर्धारण ये कर लेते हैं, इनको पता चल जाता है हाँ इतने सेंटर हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जामिनी के रूप में, ये विद्यार्थी वहाँ पर जाएँ और एग्ज़ाम दें अपना, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस पर संसाधनों का जो लेखा जोखा जुटाया जा रहा है, जो सर्वे किया जा रहा है कि हाँ ये विद्यालय जो सेंटर बनाने के योग्य है भी कि नहीं है ना। ऐसा नहीं कि गली कूचे और दुग्गी जुग्गा में सेंटर बना दिया जाए ताकि फिर से पेपर का लीकेज हो जाए, और अब की बार तो मतलब जो है दिक्कतें हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की परीक्षा तिथियाँ 5 जुलाई के पहले उद्घोषित कर दी जाएंगी। आप लोग अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस रखिए। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बात की और भी क्लियरेंस दे दूँ कि जिन तारीखों में आप लोग ये सोचते हैं कि परीक्षाएं नहीं होंगी, अधिकतर परीक्षा संस्थानें उन्हीं तारीखों में परीक्षा कराने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि लगभग सभी लोगों का, जैसे आपका यूपीपीएससी है, उनका भी परीक्षा कैलेंडर कोलैप्स किया था, तो अब वो भी एग्ज़ाम कराने की उनको चुल मची हुई है ना। वो भी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम कराना चाहते हैं। साथ ही साथ नए विज्ञापनों का दबाव भी है उन पर। अभी तक तो उन्होंने चलो ठीक है अध्याचन वापस भी दिए थे, लेकिन अब क्या, अब तो अध्याचन उनको वापस मिल गए ना, वो भी ऑनलाइन फॉर्मेट में मिल गए हैं, पूरे अपडेटेड अध्याचन मिल गए हैं, वेरीफाइड अध्याचन मिल गए हैं। इन सारी चीज़ों में तो अब उनको कोई भी जद्दोजहद करने की आवश्यकता भी नहीं है। साथ ही साथ जो शैक्षिक आर्ताओं को लेकर के हमेशा से विवाद की स्थितियाँ होती थी, वो क्लियर होने के बाद हमारा खंड शिक्षा अधिकारी भी क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे वहाँ से फाइनल जीओ जारी होता है, तुरंत ही आपका खंड शिक्षा अधिकारी पे भी जो संशय के बादल मंडरा रहे हैं वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें चिंतित होने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। निश्चित बेफिक्र होकर के आप लोग अपना इसमें इस चैनल पर बताइए, ताकि अधिकाधिक संख्या में वीडियो शेयर हो सकें और अधिकाधिक संख्या में लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें, ठीक है। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम शेड्यूल आप चलो मैं बता दूं कि जैसे अध्यक्ष महोदय का मतलब कार्यवाहक नहीं, कार्यवाहक तो सिर्फ नाम मात्र के हैं ये, ठीक है। अभी तक आयोग की लगभग 5 मीटिंगें हुई हैं, 5 में से मुश्किल से 1 मीटिंग में ये कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय आए हैं, बाकी इस मीटिंगों से गायब ही रहे हैं, ठीक है ना। तो कार्यवाहक का कोई मतलब होता नहीं है। जो भी परमानेंट अध्यक्ष आपके आएंगे, आपके एग्ज़ाम पे तभी स्टैंड लिया जा सकता है। ये बातें क्लियर हो गई है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी। और परमानेंट अध्यक्ष के लिए हम लोगों ने जब मुहिम स्टार्ट की है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि मंगलवार तक इनका नियुक्ति का शासनादेश जारी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग चिंतित मत होइए, जैसे ये क्लियर होता है वैसे टीजीटी पीजीटी 2022 भी क्लियर होगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों के जो 2016-2021 के विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का भी क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चिंतित मत होइए। बहुत इतने लोग होते हैं कि मतलब जो कॉल करने लगते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि हाँ कॉल अगर कट रही है कि तो ना करें, लेकिन कहते नहीं है कि मतलब बहुत सीरियस बात करनी है। अरे भैया सीरियस बात करनी है तो अपने माता पिता के पास आप जाइए, सीरियस बात करिए उनसे। हम यहाँ पे लाइफ को मैं लाइटली लेने वाला इंसान हूँ। मैं कभी भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट भी होती है ना, तो प्रॉब्लम को लेकर के इतना ज़्यादा टेंस नहीं होता हूँ। सीधी सी चीज़ है, प्रॉब्लम है कुछ समय के लिए आएगी, चुटकी बजाओ काम खत्म, मुद्दा समाप्त। साला प्रॉब्लम को सोचने से थोड़ी नहीं प्रॉब्लम दूर होगी, वो तो जाएगी अपने समय पे, जब अपना दिमाग चलाओगे तभी जाएगी, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कॉल मत किया करिए, कोशिश ये किया करिए कि आप लोग डायरेक्ट जो है मैसेज किया करें, ताकि आपके मैसेज का हम भी रिप्लाई करें, हमें भी आनंद आए। और आपसे अगर हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर एक विद्यार्थी को 5 मिनट, औसतन 5 मिनट, वैसे 5 मिनट नहीं 25 मिनट तक हो जाता है, विद्यार्थी बात करने लगते हैं तो एक ना एक मुद्दा लगाए रहते हैं। इसलिए जो है फ़ोन कॉल रिसीव कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ व्हाट्सएप पे कॉल मत किया करिए, जो भी कहना है आप मैसेज कर दिया करें। हमें वक्त मिलेगा, हम तुरंत आपका मैसेज चेक करेंगे और आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।
आप सभी का दिन शुभ हो।